जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नोमान है। आज की वीडियो में हम डीएचए फेज़ 10 की करंट मार्केट की कंडीशन और फाइल की प्राइसेस के हवाले से बात करने जा रहे हैं। ये मेरी वीकली अपडेट है। सबसे पहले अगर हम मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो डीएचए फेज़ 10 की जो मार्केट है वो वैसे तो बाइंग सेलिंग हो रही है, लेकिन प्राइसेस जो है एक सर्टन ब्रैकेट में आगे जो है ना इसकी स्टक हो चुकी हैं। पिछले आप कह लें 10-15 दिन से जो है प्राइसेस इसकी स्टक हुई हुई हैं। ऑलमोस्ट एक महीना हो गया हुआ है। अब इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? जो लोग महंगी बाइंग कर चुके हैं उनके लिए क्या इसमें जो है हिकमत अमली है? दूसरा, जो इंस्टॉलमेंट्स पे फाइल आ रही थी इनका क्या प्लान है कि आनी भी है कि नहीं? तो सबसे पहले अगर हम करंट मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो फेज़ 10 की जो मार्केट है वैसे तो इसमें बाइंग सेलिंग हो रही है। आप हमें अगर रात के 11 बजे भी फ़ोन करते हैं ना कि ये फ़ाइल मैंने बेचनी है, इसकी क्या ऑफ़र है, तो हम ऑन कॉल आपको ऑफ़र दे सकते हैं। इसका बायर मौजूद है, लेकिन इसकी फ़ाइल में आप कह लें अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, बायर कम है। इसकी वजह से जो है कीमतें एक सर्टेन प्राइस ब्रैकेट में आगे स्टक हो चुकी हुई हैं, लेकिन ख़रीदो फरोख्त हो रही है। ये नहीं है कि बायर नहीं है इसका। फिर जो इंस्टॉलमेंट्स पे फाइल आ रही थी इसके हवाले से बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट था, ये इनिशिएटिव बेसिकली डीलर जो हमारी एसोसिएशन है इन्होंने डीएचए को दिया था, जिस पे डीएचए लाहौर की जो है मैनेजमेंट है वो एग्री कर चुकी थी। उन्हें ये प्रपोज़ल ठीक लगा था, लेकिन अब तमाम जो डीएचएज हैं वो जीएचक्यू के अंडर हैं, जिसकी वजह से ये पूरा प्रपोज़ल जो है जीएचक्यू के पास चला गया। उधर से अब जो अप्रूवल आएगी वो उसका जो है हतमी फैसला वो होगा। उसमें चांसेस है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि अप्रूव हो सकती है। मोर देन आप कह लें कि 90% चांसेस है कि अप्रूव हो जाएगी, लेकिन कितना टाइम लगता है ये अब जो है इसका हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने टाइम में ये जो है प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च किया जाएगा इंस्टॉलमेंट्स वाला। तो एक तो ये हमारा पार्ट हो गया। दूसरा, अब इस टाइम हमें क्या करना चाहिए? क्या ये टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है? और डीएचए फेज़ 10 कैसी इन्वेस्टमेंट है? बहुत से लोग कंफ्यूज है कि बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, 25-30 साल लग जाएंगे डेवलप होने में, हम लेते हैं तो हमारे बच्चे या पोते एंजॉय करेंगे। इस तरह की भी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो डीएचए जो है ना फेज़ 10, इसे डीएचए लाहौर कह रहा है कि मैनेजमेंट कह रही है ये क्राउन ज्वेल है, ये हमारा सबसे बेहतर सेक्टर होने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सबसे ज़्यादा सुपीरियर होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि अगर आप फेज़ 9 के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं प्रिज्म के, तो इसे आप कंपेयर करें फेज़ 8 से, फेज़ 8 को कंपेयर करें 7 से, 7 को 6 से करेंगे तो आपको मेजर डिफरेंस मालूम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ब्लॉक्स को किस तरह डिज़ाइन किया गया है, एमिनिटीज़ कैसे जो हैं उन्हें फैलाया गया है कि हर बंदे के लिए अप्रोचेबल हो। तो ये उससे भी ज़्यादा जो है 9 से भी ज़्यादा जदीद होगा। तो जाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है प्रोडक्ट बनता है। लैंड जो है वो तो एक खेत है, उसे डेवलपमेंट पे ही मेन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सोसाइटियाँ फिर बनती है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा हॉट समझा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अगर इतने पैसों में आप किसी प्राइवेट सोसाइटियों में जाते हैं तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए का प्लॉट मिलेगा इस टाइम, जो अच्छी प्राइवेट सोसाइटी हैं। और उनमें अगर आप उनके पुराने प्रोजेक्ट देखते हैं तो वो सारे माइनस में हैं। पहले लोग प्राइवेट सोसाइटियों में जाते थे कि वो सस्ती होती थी, डीएचए महंगा था, लोग कहते थे यार ये हमारे बजट से बाहर है। दूसरा, वो किस्तों पे देते थे प्लॉट, सस्ते होते थे और किस्तों पे देते थे। तब जो है जो वाइट कॉलर जॉब करते थे, जो एग्जेक्टिव जॉब्स कर रहे होते थे, अच्छे रैंक के ऑफिसर्स थे या डॉक्टर थे, वो एक लमसम अमाउंट नहीं सेव कर सकते थे, तो वो फिर कहते थे हम इस तरह की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अब डीएचए उनसे सस्ता है, वो डीएचए से भी महंगे हैं, तो इस लिहाज से मुझे वो जो सोसाइटीज़ हैं वो जस्टिफाई नहीं लगती। दूसरा, लोकेशन जो है उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हुई है। लाहौर में कोई अच्छी लोकेशन अब बची नहीं है जहाँ इतनी बड़ी लैंड हो। वो फिर सारी थकी हुई लोकेशनों पे, जहाँ वैसे ही आपको 25 लाख का कनाल मिल जाता है, उन लोकेशनों पे वो फिर 50-50 लाख का प्लॉट दे रहे हैं। और उस जगह पे दे रहे हैं जहाँ पहले सोसाइटियाँ फ्लॉप हो चुकी हुई हैं। और पहले सोसाइटियों वाले 30 लाख का प्लॉट दे रहे थे, नहीं बिका। अब वहाँ एक सोसाइटी है, वहाँ वो 50 लाख का प्लॉट दे रहे हैं। अब आप खुद सोच लें, कॉस्ट ऑफ लैंड 70-80 लाख का 5 मरले का प्लॉट आपको इधर प्रिज्म में मिल जाता है आर ब्लॉक में, जहाँ फौरी घर बना सकते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी भी लोग जो है प्राइवेट सोसाइटियों की तरफ क्यों जा रहे हैं। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में बताएं। फिर प्राइसेस की तरफ आ जाएं तो फेज़ 10 की जो प्राइस है इस टाइम 5 मरला की जो कीमत है वो तकरीबन 27,20,000 के अराउंड चल रही है। ये इनका जो रेट होता है ना ये डेली का होता है, आपने ऑन कॉल रेट लेना है किसी भी फाइल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं।
8 मरला की जो फ़ाइल है वो 32 से 32.5 लाख रुपए के लगभग है। और 10 मरला की फ़ाइल 42 से 43 लाख के राउंड है। एफिडेविट फाइल दें ये तमाम। 1 कनाल की फ़ाइल जो है वो 87 लाख के राउंड है एफिडेविट। 2 कनाल की फ़ाइल 2 करोड़ 30 लाख 25 से 30 लाख रुपए की है एफिडेविट। 4 मरला कमर्शियल जो है वो 1 करोड़ 31 लाख रुपए का रेट है और इसे सबसे ज़्यादा हॉट समझा जाता है। ये अभी 160 से जो है इसका रेट नीचे है और इंस्टॉलमेंट पे जो है ये 2.25 करोड़ रुपए का 2 करोड़ 10 से 20 लाख रुपए का ऑफर किया जा रहा है। तो ये जो है फाइल्स के रेट चल रहे हैं। अभी इस टाइम हमें क्या करना चाहिए, मैं अगर आपको अपना ओपिनियन दूँ तो अगर तो देखें आप सोच रहे हैं कि मैं प्राइवेट सोसाइटी में इन्वेस्ट कर लूँ तो आप बिल्कुल भी, मेरा ये मशवरा है कि आप प्राइवेट सोसाइटी के बजाय इधर एक प्लॉट ले लें। उसकी वजह मैंने आपको पहले बता दी है, फिर एक मज़ीद आपको वजह बताता हूँ क्योंकि मैंने बड़ा इसमें इन डेप्थ काम किया हुआ है प्राइवेट सोसाइटियों का। इसमें जब आपने डाउन पेमेंट देनी है उसमें से 3-4% जो है ना वो डीलर का रिबेट कट जाना है। लेट्स सपोज 10 लाख दिया तो 4 लाख डीलर ले गया, 6 लाख रुपए पीछे कंपनी में जाता है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8% रिबेट है। तो अब देखें ना 4-5 लाख रुपए तो वैसे ही आपका उड़ गया डाउन पेमेंट, वो माइनस में चले गए आप। फिर वो कहते हैं जी बलून पेमेंट दें, ये दें, वो दें। वो जो 4 साल का पेमेंट प्लान है सिर्फ फेस वैल्यू है, ये 2 साल में से पहले भी आपसे पैसे ले लेते हैं। अब वो कहते हैं जी बैलेटिंग में अगर शामिल हो, अभी 6 महीने बाद इनका आ जाना जी बैलेटिंग में शामिल होना है तो इतने पैसे 10 लाख और दें, फिर हम आपको बैलेटिंग में शामिल करेंगे, वो आप देंगे आपको बैलेटिंग में शामिल। फिर आप को कहेंगे अगर आप पोजेशन जल्दी लेना चाहते हैं तो 20 लाख और दें, फिर कुरान दादी में शायद आपका नाम निकले। ये इस तरह करके जो है ना ये पैसे आदि जो टेन्योर है उसमें ले लेते हैं। और जो लोग ऐसे पैसे दे देते हैं उन्हें प्लॉट मिल जाता है, जो नहीं दे सकते वो फिर लमके रहते हैं, उनकी फाइलें फिर स्टक हो जाती हैं। एक आधी किस्त भी लेट होगी वो जुर्माना डाल देते हैं, आपकी फ़ाइल को पीछे फेंक देते हैं। और जाहिर सी बात है बिजनेसमैन जो बंदा है अप एंड डाउन आते रहते हैं, हल्की सी भी किस्त लेट हो जाए 2-3 महीने तो ये जो है फ़ोन कर कर के मैसेज कर कर के परेशान कर देते हैं। तो ये चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीएचए में आप करें। डीएचए मुझे कोई पैसे नहीं देता प्रमोशन करने का। हमें अगर आप उधर फाइल लेते हैं ना मेरे से तो कम से कम मुझे 1-2 लाख रुपए बचेगा इस फाइल में से। इतार टाउन ले लें, पार्क व्यू सिटी ले लें, उसके बरक्स अगर आप डीएचए में लेते हैं सिर्फ हमें कमीशन मिलनी है। आटे में जो नमक होता है ना उस वॉल्यूम का हमें इधर बेनिफिट है, लेकिन हमें इस चीज़ में शॉर्टी होती है। बाद में हमें क्लाइंट फ़ोन करके ये नहीं कहता कि आपने हमारे पैसे मरवा दिए, हमें ये हो रहा है, हमारी फ़ाइल कैंसिलेशन में चलेगी। इधर आपने एक दफ़ा फ़ाइल ले ली, चाहे आप 1 रुपया भी ना दें, आपकी फ़ाइल कैंसिल नहीं करता डीएचए। आपको 4-5 साल बाद वार्निंग आती है कि सारों ने पे कर दिए, अब आप भी कर दें। वो फिर वार्निंग्स आती हैं। अब ये नहीं होता कि 2-3 महीने लेट हो गए तो आपको वार्निंगें आने लगी कि फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बताएं। यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।